गाइस टेस्टिंग करने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज है ना, ये मैं ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए निकालता रहता हूँ। मैं काफी बार ऐसा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर गैजेट का ना मैंने 10 आइटम मंगाए हैं, उनमें से कहीं ना तो कहीं लाइक 5-6 जो है अच्छे निकलते हैं, लेकिन इन 10 हेडफोन्स में से सिर्फ 4 है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। बाकी जो 6 है मैं एक्चुअली में यूजलेस बोलना चाहूंगा इनके कंफर्ट और साउंड सिग्नेचर की वजह से। जैसे कि ये देखो, WK Life K8 इन हेडफोन्स का नाम है। इनको ऑर्डर पता है हमने क्या सोच के किया था? हो सकता है किसी बच्चे को गिफ्ट करना हो किसी को, तो उस केस में काफी अच्छा सा आइटम हमें लग रहा था और हमें लगा हो सकता है कि एक अच्छा हेडफोन भी निकले। लेकिन गाइस जैसे हमने इसको टेस्ट किया तो ये बहुत अनकंफर्टेबल की कैटेगरी में आते हैं। कानों में जो है दर्द होने लगता है, और अगर आप किसी बच्चे को गिफ्ट करने के लिए भी सोचो तो ये बहुत ह्यूज भी है, तो लाइक फिटिंग प्रॉब्लम भी रहेगी। एक बारी को अनकंफर्टेबल डिजाइन को साइड में रखते हैं, अगर मैं इनके साउंड सिग्नेचर की भी बात करूं ना, वो भी बहुत वर्स्ट है गाइस। ऐसे हेडफोन्स मेरे हिसाब से आपको नहीं खरीदने चाहिए। अब ये देखो, नंबर 9 पे आते हैं ये इंटेक्स जॉगर बी। और पता है गाइस, मैंने जो है 1590 रुपए के खरीदे हैं, सिर्फ ये सोच के कि इसमें जो है स्क्रीन मिलती है और ये कितने छोटे हो जाते हैं। देखो, मुझे लगा था शायद मैं इसको रिकमेंड कर दूं एक पोर्टेबल डिजाइन की वजह से, लेकिन इसका हेडबैंड देखो, यहाँ पर एक अजीब सी रबड़ यूज करी हुई है जो कि इसको बहुत चीप फीलिंग देती है। इनफैक्ट ये पहनने में भी बड़े अजीब से है, मुझे एक्चुअली में अनकंफर्टेबल ये भी लगे। चीप मटेरियल इसकी मेन प्रॉब्लम है 1590 रुपए के हिसाब से। और अगर स्क्रीन की बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ 2 चीजें लिखी आती है, क्या तो ब्लूटूथ या फिर इसके अंदर हम एक माइक्रो SD कार्ड लगा के गाने प्ले कर सकते हैं, फिर मोड्स दिखते हैं उस स्क्रीन के अंदर बस। तो यूज करने के बाद फील हुआ कि स्क्रीन भी इतना सेंस नहीं बना रही है। इंटेक्स ने ना इस हेडफोन्स के साथ कुछ भी राइट नहीं किया है। इसका साउंड भी जो है बहुत अलग सा है, यहाँ पर जो है लाउडनेस भी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप इनको पहनते हो तो आपको इन्वायरमेंट की बहुत ज्यादा आवाज आती है। इनफैक्ट जो इंटेक्स है क्लेम करता है सिर्फ 4 घंटे का बैटरी बैकअप, जो कि बहुत कम है कॉम्पिटिशन के मुकाबले। तो भाई 1590 के हिसाब से मैं इनको नॉट रिकमेंडेड बोलूंगा। नंबर 8 पे ये हेडफोन्स आते हैं, और क्या आपको पता है कि जियोनी जो एक टाइम पे स्मार्टफोन ब्रांड होता था, वो हेडफोन भी बना रहा है। ये हेडफोन्स जो है जियोनी की तरफ से, मैं मॉडल नंबर लिख देता हूँ, बहुत बड़ा सा है, नाम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है 1800 रुपए के आते हैं, और इस वैल्यू को ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। देखो, पॉइंट ये है कि हेडफोन्स का मेन पॉइंट साउंड होती है। मैं यहाँ पर सिंपली बताना चाहूँ ना, ये वोकल्स ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। जब आप इसमें गाना सुनते हो ना, आपको बेस इतना फील होता है, ना ही आपको ट्रेबल्स ठीक से मैनेज फील होते हैं, बहुत एवरेज साउंड करते हैं। 1800 रुपए के हिसाब से नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट हेडफोन्स को देख के मे बी आप शॉक हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये है बोट रॉकर्स 510। अब मेरी बात को समझना कि नंबर 7 पे क्यों है। मैंने जो है 1100 रुपए के खरीदे थे, ये सोचकर कि अच्छे लग रहे हैं देखने में, और 1100 रुपए में हो सकता है किसी का 1000 रुपए बजट हो, 100 रुपए मिला के उसको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। फिलहाल ये 1300 रुपए के मिल रहे हैं, और 1300 रुपए तो गाइस बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये प्राइमरी रीजन इन हेडफोन्स का बिकने का ना इनका डिजाइन ही है, और वही इसका लाइक वर्स्ट एनिमी भी है, क्योंकि ये इतने हैवी फील होते हैं, आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं पहन सकते, ये भी जो है अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बट शॉकिंग बात ये है कि 1,77,000 इसकी रेटिंग है। तो भाई अगर आप ये 1100 रुपए के लाइक डील ग्रैब कर सको, तो मैं फिर भी बोल सकता हूं कि आप इनको चेकआउट कर लो, बट 1100 रुपए से ऊपर मैं नहीं बोलना चाहूंगा। बट मेरा काम है इसका साउंड सिग्नेचर बताना कैसा है। तो गाइस इतना समझ लो कि जो बेस है ना, वो हमें एवरेज देखने को मिलता है, बट जो मिड्स होते हैं ना, जो वोकल्स होते हैं, वो कानों में चुभते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसीज भी कानों में चुभती है। इसकी लाउडनेस भी एक छोटी सी प्रॉब्लम बन जाती है, काफी ज्यादा लाउड होते हैं। पर ठीक है, अगर आप कम वॉल्यूम पे सुनना चाहो, गेमर्स लुक लेना चाहो इस लोअर प्राइस सेगमेंट में, फिर भी आप देख सकते हो, नहीं तो भाई गाइस 1100 रुपए से ऊपर मत लेना। नंबर 6 की बात करते हैं। ये JBL की तरफ से आते हैं T450BT। मैंने इनके लिए 2000 रुपए पे किए हैं सिर्फ JBL के नाम पे। लेकिन इन हेडफोन्स में एक मेजर प्रॉब्लम आती है, वो है इसके हेडबैंड का छोटा होना। जब मैंने इसको पहना ना, मुझे सच में फील हुआ कि एक हेडफोन ने मुझे जकड़ लिया, मेरे जॉ पे मेरे को प्रेशर फील हो रहा था। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम मेरे लिए बन गई थी। अब यहाँ पर JBL ने काम किया है इन हेडफोन्स के ऊपर, इसको लाइट वेट बनाने की कोशिश करी है। साथ में जो इसके कप्स है, उनकी कुशन बहुत अच्छे है, वो सॉफ्ट है, लेकिन JBL ने यहाँ पर ऑक्स लगाने की फैसिलिटी नहीं दी है, तो आप इनको वायर्ड हेडफोन्स नहीं बना सकते। पर एक बात मेरे को कहनी पड़ेगी कि साउंड सिग्नेचर जो है JBL का ब्रांड नेम कहीं ना तो कहीं जस्टिफाई कर देता है। अब यहाँ पर जो है बेस हैवी साइड रहता है, कभी कभी ओवर पावर होता है, लेकिन सब कुछ जो है ना मैनेजेबल है। यहाँ पर एक अच्छा साउंड सिग्नेचर मैं इसको फिर भी बोल सकता हूँ। बट फिर पॉइंट क्या है, अगर इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम पहन नहीं सकते, वो डिस्कम्फर्ट मेरी पूरी टीम ने फील किया है, चाहे साउंड अच्छी हो। आगे चलते हैं। अब
अब मैं आप लोग को 1700 रुपए के हेडफोन्स दिखाता हूँ जो पूरे प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं और पूरे प्लास्टिक की फील होते हैं। इनका नाम है पोट्रॉनिक्स मफ्स M1। मैंने इनको 1700 रुपए का खरीदा है और 1700 रुपए के हिसाब से ना एक डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेज मुझे देखने को मिली। सबसे पहली बात, अगर मैं आपको कप्स दिखाऊं, यहाँ पर जो कुशनिंग है ये जो है कपड़े की फील होती है। जैसे आप इनको कानों में पहनते हो और जैसे बेस आता है तो वो वाइब्रेशन की वजह से आपको अपने ईयर्स पे एक सेंसेशन फील होने लगी। ये एक बहुत अजीब सी चीज मुझे देखने को मिली। अगर मैं इनके कंफर्ट की बात करूँ ना तो देखो लाइट वेट होना इनका एडवांटेज है, लेकिन ये जो थोड़ा लाइक कपड़े की फील दी है ना इन्होंने इन ईयर कप्स को, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा पसीना क्रिएट कर देते हैं आपके कानों के अराउंड। मेरे हिसाब से इस ब्रांड ने बहुत वियर्ड चॉइसेस करी है। वैसे अगर मैं साउंड की बात करूँ ना तो वो बहुत सही लगी है मेरे को, JBL के मुकाबले की लगी है और तभी ये इस रैंक पे है। बट वैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो कंफर्ट एक बहुत बड़ा रीजन होता है हेडफोन्स को खरीदने का। मेरे को ये ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली में मार्केट में अच्छी डील्स क्या है। नंबर 4 पे आते हैं हैमर बैश 2.0। अब मैंने इनको 1500 रुपए का खरीदा है गाइस, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छे दिखने वाले हेडफोन्स है। आप ये जो साइड में गोल्डन देख रहे हो ना, ये मेटेलिक तो नहीं है बट फिनिश काफी फैंटास्टिक देखने को मिलती है। अगर आप इसके हेडबैंड देखोगे तो वहां पर भी कुशन देखने को मिल जाती है। 1500 रुपए के हिसाब से तो बहुत जस्टिफाइड चीज है। ईयर कप्स की मैं बात करूं तो उनकी कुशन इतनी फैंटास्टिक है और यहाँ पर जो है पैडिंग भी काफी थिक देखने को मिलती है। मेरे को ऐसा लगता है कि लॉन्ग आवर्स के लिए ये हेडफोन्स बहुत सेंस बनाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो 1500 रुपए के हिसाब से तो ये बहुत प्रीमियम दिखते हैं। मेरे हिसाब से जिनको लुक्स मैटर करते हैं इसको देख सकते हो। रीजन पता क्या है, इन हेडफोन्स को ना वायर्ड हेडफोन्स भी बना सकते हो और जो इन्होंने वायर दी है ना उसके अंदर माइक भी देखने को मिलता है, तो ये एडेड बोनस है। साथ में हमें ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है और यहाँ पर जो है 40 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं। बस एक ही गड़बड़ है इसके अंदर, इसका बैटरी बैकअप इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ब्रांड जो है सिर्फ 8 आवर्स का क्लेम करता है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, जो 40 mm के ड्राइवर्स है ना वो इसके साउंड सिग्नेचर को जस्टिफाइड बना देते हैं। देखो ये जो है बहुत ज्यादा लाउड चले जाते हैं, तो जैसे आप 100% वॉल्यूम पे करोगे ना तो हो सकता है आपको आवाज चुभने लगे। मैंने इनको जो है 60 या 70% वॉल्यूम पे सुना है और उस हिसाब से मुझे इनका बेस भी ठीक लगा। इनफैक्ट ट्रेबल मिड्स जो होते हैं, जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल मैनेजेबल है और ये अच्छे साउंड करते हैं एक अच्छे लुक्स के साथ। तो 1500 रुपए में आप 100% चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं नंबर 3 पे। ये है बोट रॉकर 650 और मैंने जो है 1800 रुपए के खरीदे हैं और ये फीचर लोडेड हेडफोन्स है जो कि अमेजिंग बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। सिंपल सी बात ये है कि बोट ने वाइल्ड क्लेम किया है 60 आवर्स का बैटरी बैकअप। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप इसके एयर कप्स को जैसे रोटेट करोगे ना तो प्ले और पोज गाना हो सकता है। जैसे कि आपने रोटेट करके इसको रख दिया तो पोज हो जाएगा गाना, और जैसे ही रोटेट करके वापस पहनोगे तो गाना प्ले भी होने लगेगा। ऊपर से इन्होंने जो है ब्लूटूथ 5.0 दिया है, 40 mm के ड्राइवर भी देखने को मिलते हैं इसमें। और पर्सनली मुझे पसंद आया कि यहाँ पर बोट ने इसमें टाइप सी पोर्ट दिया है। इनफैक्ट ये अकेले ऐसे हेडफोन्स है जो 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं और इनफैक्ट बोट का ये भी कहना है कि 10 मिनट के चार्ज पे 8 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा। और अगर मैं इसकी डिजाइन की भी बात करूँ ना तो यहाँ पर इसके हेडबैंड की तरफ भी कुशन मिल जाता है और जो ईयर कप्स है उनकी कुशन भी जो है बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और मैंने जो है ग्रीन कलर में खरीदा है और देखो देखने में ये इतने सुंदर तो नहीं है बट बेकार भी नहीं कोई बोलेगा। और साउंड की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक नया ट्विस्ट है। यहाँ पर एक बटन मिलता है जिसको आप जैसे ही प्रेस करोगे तो बोट सिग्नेचर साउंड आ जाती है इसके अंदर और वो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग चेंज कर देता है। अगर आप उसके बिना सुनोगे ना हो सकता है आपको ये हेडफोन्स इतने अच्छे साउंड करते हुए ना लगे, बट जैसे ही आप ये बोट की सिग्नेचर साउंड में गाना सुनोगे ना मेरे हिसाब से गाइस अच्छा बेस भी मिल जाता है, अच्छे मिड्स भी है, वोकल्स भी कहीं ना तो कहीं ये सही प्रोसेस कर जाता है। इतने अच्छे नहीं जो कि बाकी कर ले, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ जो फीचर सेट ये दे रहा है ना अच्छे बैटरी बैकअप के साथ, इसकी साउंड में बिल्कुल भी बुरी नहीं बोलूंगा और प्राइस भी बिल्कुल राइट है। मेरे हिसाब से आप इनको खरीद सकते हो। अब नंबर 2 की बात करते हैं। ये है बोट रॉकर 600 और हमने जो है 1500 रुपए का इनको खरीदा है। और गाइस सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है मार्शल के हेडफोन्स आते हैं 13,000 रुपए के, उनकी एग्जैक्ट कॉपी है और ये बहुत अच्छी तरीके से कॉपी करी है। नो डाउट ये दिखने में बहुत अच्छे है। जो यहाँ पर स्क्वायर ईयर कप्स है वो बहुत इसको एक अमेजिंग लुक देते हैं। जो यहाँ पर ईयर कप्स के अराउंड कुशन है वो भी बहुत अच्छा और कंफर्टेबल है। जैसे आप इनको फोल्ड करोगे तो बहुत कॉम्पैक्ट साइज के हो जाते हैं। यहाँ पर जो है मेटल भी यूज करा है इसको एडजस्ट करने के लिए। हेडबैंड भी जो है काफी कंफर्टेबल है। नो डाउट 1500 रुपए के हिसाब से तो ये बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है। इनफैक्ट इसका साउंड भी जो है मैं प्रीमियम ही बोलना चाहूंगा। जब मैंने इनको पहली बार सुना था
था ना, मैं सरप्राइज था कि भाई कैसे इन्होंने इतने कम प्राइस में अच्छा साउंड भी दे दिया और अच्छा डिजाइन भी। फिर मुझे बाद में पता लगा कि ये एक पुराने हेडफोन्स है, तो यहाँ पर फीचर्स बहुत लैक करता है, जिससे कि ब्लूटूथ 4.1 मिलता है जो कि पुराने स्टैंडर्ड्स है। वैसे 40 mm के ड्राइवर्स दिए है तो ठीक है, उस वजह से साउंड अच्छी आती है, लेकिन माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, तो आपको एक अलग से वायर लेके चलनी पड़ेगी इसको चार्ज करने के लिए। और जो बैटरी बैकअप भी है ना, वो भी इतना अच्छा नहीं देखने में मिलता। सिर्फ 8 घंटे का प्लेबैक टाइम जो है यहाँ पर बोट इसके लिए क्लेम कर रहा है। इनफैक्ट इसका चार्जिंग टाइम भी जो है 3 घंटे का है। तो भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, नो डाउट ये दिखने में अच्छे है, साउंड अच्छे करते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है ना एक हेडफोन्स की वो सही है इसकी। लेकिन अगर आपको फीचर्स इतने मैटर ना करते और आपको दिखने में मतलब एक मार्शल जैसा हेडफोन चाहिए हो, फॉर श्योर इसको खरीद लो यार। मैं तो शायद खरीद लेता, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। एक और बात मुझे याद आई, इनका साउंड सिग्नेचर जो है ना बहुत मसालेदार और काफी लाइक मासेस को अपील करने वाला बनाया है। एक्चुअली में जिन लोगों को बेस पसंद है ना, बेस सेंट्रिक लोगों के लिए भी मैं इनको आराम से रिकमेंड कर सकता हूँ। इनका साउंड सिग्नेचर एक्चुअली में गुड है। और अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की, जो कि जेब्रॉनिक्स की तरफ से हेडफोन्स आता है, जेब बैंग प्रो। और ये पता है अजीब बात क्या है, मुझे जेब्रॉनिक्स ब्रांड बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब मैंने TWS वाली वीडियो बनाई तब भी जो है जेब्रॉनिक्स की मुझे साउंड सिग्नेचर बहुत अच्छा लगा और फीचर सेट भी अच्छा देते हैं। मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि जेब्रॉनिक्स भी ठीक काम करने लगा है, लेकिन तो ये आज से पहले एवरेज ही काम कर रहे थे। इन हेडफोन्स की बात करूं ना तो ये 1600 रुपए के आते हैं, और अगर आप इनका डिजाइन देखोगे तो यहाँ पर ईयर कप्स के अराउंड जो है मेरे हिसाब से सब कुछ सॉर्टेड है। कुशन भी बहुत अच्छा मिलता है, इसका ओवरऑल डिजाइन भी अच्छा है। मैंने ब्लू कलर में खरीदे हैं, और इनके हेडबैंड्स के अराउंड जो है वो भी कुशन बहुत सही है, और ये जो है लाइट वेट भी बनाए हैं और मेटल भी यूज करा है, और ये सब चीजें जो है 1600 रुपए में इन्होंने पॉसिबल की है। इनफैक्ट यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, टाइप सी पोर्ट भी, आप इनको वायर्ड हेडफोन्स भी बना सकते हो, और इसमें भी जो है 40 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। और क्रेजी पार्ट ये है कि इन्होंने इतने फीचर्स तो दे दिए, साथ में 30 घंटे का प्लेबैक टाइम यहाँ पर जेब्रॉनिक्स क्लेम कर पा रहा है। और अगर मैं साउंड की भी बात करूँ ना तो इसका साउंड सिग्नेचर बहुत फैंटास्टिक है। यहाँ पर बेस हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एक मैंने जो है बेस सेंट्रिक गाना भी सुना था, और ऐसा लग रहा था कि भाई अमेजिंग बेस में से एक ही हेडफोन्स प्रोसेस कर पा रहा है। इनफैक्ट बाकी क्राइटेरिया भी बहुत अच्छे हैं, जो ट्रेबल्स होते हैं, मिड होते हैं, अगर वोकल्स की बात करूं वो भी बहुत सही है। अब मेरे हिसाब से मासेस जो है इसमें गाने सुनने में इंजॉय कर पाएंगे, कुछ ऐसा साउंड सिग्नेचर ये लोग बना पाए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिनको बैलेंस साउंड सुनना पसंद है, जो ऑडियो फाइल्स होते हैं, वो तो इनको चेकआउट ऑब्वियसली मत करना। बट वैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मासेस के लिए गो फॉर इट। प्राइस के हिसाब से सब कुछ ये लोग दे रहे हैं, और बैटरी बैकअप भी सॉर्टेड है, और साउंड भी काफी अच्छा मिल जाता है। और अब आप लोग मुझे बताओ कि आप इन सारे हेडफोन्स में से कौन सा खरीदोगे, आपकी क्या चॉइस है, आपको कैसा साउंड सिग्नेचर पसंद है, प्लीज मुझे बताओ, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो में आप लोग को बेटर रिकमेंडेशन दे पाऊं और आप लोग को बेटर समझ पाऊं। कमेंट जरूर कर जाना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक ब्रो आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।